Hello everyone, welcome to Anusha's classes. And in the previous videos we have seen that हमने देखा क्या कि हमने देखा है बिंदुसार तक। हमने बिंदुसार तक की सारी चीज़ों को देखा कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, उन्होंने स्टैब्लिश कैसे एम्पायर को। देन वी सीन दैट कि चंद्रगुप्त मौर्य को बिंदुसार प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बिंदुसार ने भी अपने किंगडम को बहुत अच्छे से रखा, बहुत उसको एक्सटेंड किया। एंड देन बिंदुसार को सक्सीड करते हैं अब कुछ अशोका। अशोका was the one of the famous Mauryan rulers. So अशोका is one of the जितने भी सारे रूलर्स हुए हैं आपके मौर्यन डायनेस्टी के, अशोका उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस हुए। एंड इसका रीज़न भी है, वो हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे कि वाई अशोका बिकेम सो फेमस। नाउ अशोका के साथ एक नाम जुड़ जाता है, एक मोनार्क का और एक मंक का भी। So is it possible for a monarch to be called as a monk? Yes, अशोका के साथ ये चीजें हुई। अशोका, for the first thing, अशोका was the famous of all the Mauryan rulers. जितने भी मौर्यन रूलर्स हुए अशोका उन सब में फेमस हुए। एंड देन उसके बाद अशोका को वो जो क्राउन था, ये जो थ्रोन था, वो इतना इजीली नहीं मिला। अशोका हैड अ फाइट ऑफ अ 4 year लॉन्ग। अशोका लगभग 4 साल तक लड़े हैं उस थ्रोन के लिए विथ हिज ब्रदर्स। So after a 4 year long bitter fight with his brothers, he was crowned as a emperor. Now, उसके बाद when he was crowned, उसके बाद वो देखते हैं कि we are having almost all of the India, but कलिंगा का एक पोर्शन था जो उस मॉडर्न एम्पायर के अंदर में नहीं आ रहा था। तो उनके अंदर ये हुआ कि why not to add कलिंगा in the empire। तो कलिंगा को ऐड करने के लिए वो कलिंगा पे अटैक करते हैं। ऑल्दो ही won the battle, वो बैटल जीत जाते हैं, बट उस वॉर में इतना डिवास्टेशन हुआ, इतना नुकसान हुआ, मतलब डिवास्टेशन, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, इतना नुकसान हुआ, लोगों का इतना खून बहा। ये कहा जाता है, लोग मानते हैं कि उस समय कलिंगा वार के समय में ना वहाँ पे खून की नदियाँ बही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा विध्वंस हुआ था, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था। और इसी वॉर को देखते हुए, इसी सीन को देखते हुए अशोका के ऊपर इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ा। Now you can see in the picture that a person is just, उन्होंने अपना सर इधर बाउ डाउन किया हुआ है with his sword on the ground, ऐसे करके उन्होंने बाउ डाउन किया है। इस this picture is showing an image how the person is feeling after seeing the destruction। तो अशोका ने भी सारा डिस्ट्रक्शन देखने के बाद उनके अंदर एकदम हार्ट चेंज हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। एंड ही बिकेम द फर्स्ट रूलर टू प्रोपगेट पीस इंस्टेड ऑफ वॉर। क्योंकि अशोका से पहले जितने भी रूलर्स हुए थे उसका सीन ये सेम थिंग था कि इफ आई एम अ रूलर आई हैव टू एनेक्स अ लैंड, मतलब मुझे अपना किंगडम एक्सपैंड करना है। दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ पीस इंस्टेड ऑफ वॉर। इट इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं था कि किसी ने पीस नहीं चाहा, दे वर मेन पीस लविंग किंग्स, बट दे यूज्ड टू प्रेफर वॉर। बट अशोका वाज द रूलर जिन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें वॉर नहीं करना है, नाउ आई वांट पीस। And he became a follower of Buddha and devoted the rest of his life to the Dhamma. Here Dhamma means धर्म। धर्म, यहाँ पे धम्मा का मतलब धर्म है। इस आर को भी आप एम समझो तो दिस बिकम्स ए धम्मा। सो धम्मा इज इक्वल टू धर्म, धम्मा मतलब धर्म। तो उसके बाद क्या हुआ, अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो किया और उन्होंने अपनी पूरी बाकी जिंदगी धर्म के लिए डिवोटेड कर दिया, मतलब धर्म के लिए। और धम्म विजय मतलब धर्म विजय ही उनकी एक गोल बन गया। उनका एस्पिरेशन लाइफ का यही था कि अब हमें बस धर्म विजय करना है, मतलब कि अगर अगर हमें कोई चीज़ जीतनी है, हमें अगर कोई राज्य जीतना है, तो हम उसके लिए वॉर नहीं करेंगे, हम उसके लिए धर्म से नीति करेंगे, हम बातें करेंगे, हम धर्म के थ्रू ही किसी चीज़ को जीतेंगे। नाउ अब मैंने कहा था कि वाई अशोका बिकेम सो फेमस। तो मेन रीजन इज दैट ना कि अशोका के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता है। अशोक, बाकी जितने भी किंग्स थे उन सब के बारे में जितना हमें पता है, उस सबसे ज़्यादा हमें जो पता है वो अशोका के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि अशोका ने के टाइम का हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। अशोका वॉज अ रूलर जिन्होंने क्या किया, एडिक्ट्स बनवाए। व्हाट आर एडिक्ट्स? अशोका के बारे में पता कहाँ से चलता है? एडिक्ट्स से। व्हाट इज एडिक्ट्स? एडिक्ट्स आर द सोर्सेज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकन पीरियड। So now what is edicts? The thing is that what Ashoka did, suppose if I will write anything on a pen or a paper, अगर मैं कुछ भी चीज़ पेपर पे लिखती हूँ,
तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो कुछ टाइम के बाद या तो खो सकता है, या तो वो कहीं गिर सकता है, या उसे पानी गिर जाए तो पेपर गल सकता है, या वो फट सकता है. बट वॉट अशोका डिड, अशोका रोड हिज मैसेजेस ऑन द पिलर. और पिलर, डेफिनेटली पिलर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड अप ऑफ स्टोन्स. तो उस पिलर की वजह से क्या हुआ, अशोका ने उस टाइम पे जो मैसेजेस दिए थे वो अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं, अभी तक उन्हें देखा जा सकता है. तो इसी वजह से अशोका के जितने भी मैसेजेस थे, अशोका के रूल के टाइम पे, अशोकन एम्पायर के टाइम पे जो भी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में था, जो भी चीज़ें सिस्टम में चल रही थी, वो सारा कुछ अशोकन पिलर पे इंग्रेव्ड है, कार्व्ड है. मतलब खुदाई करके, खुद नहीं होती कभी कोई चीज़ हम लेते हैं जिसपे एकदम कार्व करके एकदम सुंदर से चीजें बनी हुई होती हैं, तो दैट इज कार्व्ड लाइक दिस. ये एक स्टोन पिलर है, इसी में पिलर पे ही लिखा गया है. तो इस वजह से अशोकन पीरियड के सारे एविडेंस, मतलब बहुत सारे एविडेंस अभी तक हम लोगों को मिलते हैं. एंड ये जो कलिंगा वॉर के बारे में आता है, इवन इफ क्वेश्चन कम्स, कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलता है अशोका के बारे में, अशोका के टाइम पे कलिंग वॉर के बारे में, कि कलिंग वॉर में क्या हुआ था, कैसे अशोका का धर्म पर मतलब हृदय परिवर्तन हुआ था. तो एक एडिक्ट है 13 मेजर रॉक एडिक्ट. दिस इज द पिलर. ये है अशोका का एडिक्ट जिसके थ्रू हमें पता चलता है कलिंग वॉर के बारे में. सो व्हाट इज दैट 13th मेजर रॉक एडिक्ट. ये जो है, ये जो एडिक्ट है रॉक एडिक्ट, ये अशोका के बारे में बताता है कलिंग वॉर से जो रिलेशन था. नाउ देयर आर सेवरल पिलर्स. अशोका ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए. तो वो जब कोई पिलर बनवाते थे तो फिर उसको बहुत सुंदर से उसको डेकोरेट करते थे. तो इन द फर्स्ट इमेज, इफ यू विल सी ओवर हियर ऑन दिस इमेज, यहाँ पे भी एक पिलर है एंड यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, एक क्राउन जैसा है. उन्होंने इसको डेकोरेट कराया है. तो जब भी वो कुछ पिलर्स वगैरह बनवाते थे तो बेसिकली उसे डेकोरेट जैसा कराते थे. तो वहीं पे एक फेमस पिलर है सारनाथ में. द पिलर लुक्स लाइक द सेम वे, बट उसका जो क्राउन है, ये जो डेकोरेशन है, ये जो क्राउन डेकोरेटेड है, वो कुछ इस तरह से है. वो इमेज कुछ ये है. एंड आई होपफुली नो दैट कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये क्या है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट ऑल ऑफ यू शुड नो दैट दिस इज आवर नेशनल एम्बलम. तो अब या तो ये होगा कि अशोका ने इस नेशनल एम्बलम को अपना ये क्राउन बनाया उस पिलर का, या फिर उस क्राउन से हमने अपना नेशनल एम्बलम लिया. तो द सेकेंड वन सूट्स मोर, ये ज़्यादा सूट करता है. एंड दिस इज ट्रू कि अशोका के सारनाथ वाले पिलर में जो पिलर था, उस पिलर का जो क्राउन था जो उन्होंने डेकोरेट किया, उससे ही हमने अपना नेशनल एम्बलम बनाया. सो नाउ लुक हाउ इम्पोर्टेंट अशोकन पिलर वाज, and now even it is now for us. Now next come to the next slide. Let's see. This is how, this is what the crown of the Ashokan pillar at Sarnath looks like. Exactly like our national emblem. And definitely this is the national emblem. So this is the pillar. You all can see. आप लोग खुद देख सकते हो that four lions भैया अशोक का चक्र है यहाँ पे. And then this is our national emblem जो हमारे इंडियन करेंसी के नोट पे भी है. ना नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अशोका के बारे में पता चलता है आपके इस रॉक एडिक्ट के थ्रू. तो इससे हमें एक अशोका का एक नाम और मिलता है, दैट इज देव. देखो, देव नाम पियादसी. यहाँ पे है अशोका राजा. ये जो नाम है, ये अशोक का एक और नाम है जो उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया कि देव नाम है, मतलब वेरी लविंग टू द गॉड, वेरी वेरी लविंग टू द गॉड. एंड ये हमें कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ये हमें पता चलता है गुज्जर इंस्क्रिप्शन से. गुज्जर इंस्क्रिप्शन, होपफुली प्लीज रिमेंबर दिस नेम, गुज्जर इंस्क्रिप्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इतना हमें पता चला कि अब क्या था. अब आते हैं हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि व्हाई मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सो स्ट्रॉन्ग. और ऐसा क्या था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने इससे एक इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाए रखा. तो पहली चीज जो आती है कि हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता कैसे चलता है. पहला है मेगास्थनीज का इंडिका एंड दूसरा चाणक्य का अर्थशास्त्र. नाउ चाणक्य का तो नाम हमने सुना है. चाणक्य वाज अ पर्सन, वही जिन्होंने जो धनानंद के पास गए थे, धनानंद जिन्हें ह्यूमिलिएट किया, जिन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया एंड देन और ये मॉडर्न डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुआ. बट हु इज मेगास्थनीज वाज सेंट फ्रॉम ग्रीक टू इंडिया.
ठीक है, मेगास्थनीज वॉज सेंट फ्रॉम ग्रीक टू इंडिया, और यहाँ आके उन्होंने एक बुक लिखी, द नेम वॉज इंडिका, और इसी बुक में उन्होंने उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के टाइम के सारे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें लिखी, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आखिर था कैसा। तो एक तो मेगास्थनीज की इंडिका एंड द सेकेंड इज चाणक्य अर्थशास्त्र। चाणक्य की जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जिससे हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है ना। अब क्या चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें स्ट्रांग है जो मैं बता रही हूँ, दैट स्टेट एक्टिवली इनकरेज एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। द स्टेट वाज जस्ट इनकरेजिंग एग्रीकल्चर अलॉट, क्योंकि स्टेट जो था वो बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा था आपका एग्रीकल्चर पे। फाइन। दूसरी चीजें जो हमें पता चलती है अर्थशास्त्र से वो है कि टैक्स ऑन वाटर, और वाटर ऐसा नहीं पीने वाला पानी, टैक्सेस वाज लिवाइड ऑन प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन। अब अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हमें पानी चाहिए, तो पानी के लिए यहाँ पे टैक्स, वाटर टैक्स लगता था, जिसका नाम था उदाक भाग। उदाक भाग, ठीक है, उदाक भाग वाज नोन एज टैक्स ऑन वाटर, जो क्यों लगता था, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन। So this was one of the feature of the Mauryan administration कि during Mauryan administration पानी अगर इरिगेशन के लिए लिया जाता था उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। And yes, पाटलिपुत्रा was the capital city during Mauryan administration। जिस टाइम पे Mauryan administration है उस टाइम पे पाटलिपुत्रा जो था वो एक कैपिटल सिटी था। कैपिटल सिटी मतलब उस राज्य का वो क्या था, कैपिटल था। जस्ट लाइक इन टुडे टाइम पटना, बिहार इज सॉरी, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। Fine. So, and one more important thing that was during Mauryan administration is that वहाँ पे स्पाई सिस्टम था। हमारे राज्य में क्या चल रहा है ये जानना किसी भी रूलर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एंड अगर आपका स्पाई सिस्टम स्ट्रांग है तो हमें ये भी पता चलता था कि आसपास के राज्य में क्या चल रहा है, हम जहाँ हैं या फिर जितना भी एरिया हमारे अंदर आ रहा है, कहीं पे कुछ गलत चीज़ें तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई रिवॉल्ट करने वाला तो नहीं है, या फिर जो भी तमाम तरह की चीज़ें हो वो सारी चीज़ें पता चल जाती थी, क्यों, क्योंकि वहाँ का स्पाई सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। सो दिस वॉज द मेजर बेनिफिट which was this system gave a major benefit for the strength of the Mauryan administration। Mauryan administration को strong बनाने में इस spy system का बहुत बड़ा हाथ रहा है। So this was all about the Mauryan administration। अब क्या हो जाता है Mauryan administration के बाद आपका ये जो भी रूलर्स आए हैं अशोका के बाद वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए, उतने कैपेबल नहीं हो पाए कि इतने बड़े एम्पायर को संभाल सकें। एंड ऐसा नहीं है कि अशोका के जस्ट 1 से 2 दिन के बाद मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है। इट इन अ टाइम बीइंग धीरे धीरे करके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन कर जाता है, क्योंकि अशोका के बाद कोई इतने कैपेबल रूलर नहीं आ पाए। एंड नाउ सी द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द योर मौर्यन एम्पायर। पहला तो हमने देख लिया द वेरी स्पेशल आर्ट, दैट इज योर अशोकन पिलर, जिसके क्राउन को आज हम नेशनल एम्बलम की तरह सम्मान करते हैं। सो उससे बड़ी चीज़ें क्या हो सकती है। फिर भी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए। दिस इज रिलेटेड टू योर बुद्धिज्म, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ रिलीजियस थिंग, बट यहाँ पे क्या था, उन्होंने ये स्तूप बनवाए, बहुत जगह बनवाए, विहार बनवाए, मोनेस्ट्रीज बनवाए, टू जस्ट कि जो भी बुद्धिस्ट हैं या फिर जो भी लोग हैं वहाँ रह सकें, जो विहार कर सके, यहाँ से वहाँ अपनी रिलीजन को प्रीच कर सके, द रिलीजन बुद्धिज्म को प्रीच कर सके, नॉन वायलेंस के आइडियाज़ को प्रीच कर सके। तो उनके रहने के लिए, मेडिटेशन के लिए ये सब बनाया गया। एंड दिस इमेज इज इन बिहार। बिहार में बराबर हिल्स में देर इज अ प्लेस एंड देर इज अ केव। केव में एक तरह से केव ही है, एंड दिस वॉज मेड फॉर द मेडिटेशन। यहाँ इसके अंदर जाके लोग मेडिटेट करते थे। एंड दिस वॉज ऑल डन बाय द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के थ्रू टाइम पे ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप हुई हैं। सो एंड ये तो हम समझे कि इंडिया में मौर्यन एम्पायर के टाइम पे क्या क्या हो रहा था, कहाँ पे क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर कैसा था। अब लेट्स सी व्हाट वाज जस्ट गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। Can you all see, can you all imagine, or we can anyone can you imagine that what it is? It is the Great Wall of China। ये है चाइना का ग्रेट वॉल, one of our 7 wonders, Great Wall of China।
जिस टाइम पे हमारा मौर्यन एम्पायर था उसी टाइम पे ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी आपका बन रहा था, उसके बनने की तैयारी हो रही थी. So this was your curiosity quench. So hopefully the video was interesting, and if you have any suggestion please just write in the comment box please. That will be very motivating for me. वो मुझे बहुत motivate करेगा. So for more such videos please stay tuned for more learning, and thank you for watching. Please like, share and subscribe to the channel, and that is Anusha's classes. So please like, share and subscribe if you like the content. Thank you everyone.